हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और बेटा आज हम पेश करते हैं एक बहुत बढ़िया सीरीज जिसमें कैपेसिटेंस की सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। और अब हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक की सब सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक की सीरीज मतलब हम डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड हर चीज़ स्टडी करेंगे। डाइलेक्ट्रिक क्या क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में डालने में क्या इफेक्ट होता है, हर चीज़ A to Z हम उसमें कोशिश करेंगे पूरी तरह से पढ़ने की। आई होप आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से समझ में आए। एक और बात बच्चों को मैं रिमाइंड करा देना चाहता हूं, प्लीज प्रीवियस के जो टॉपिक है, जिन लोगों को कैपेसिटेंस में प्रॉब्लम है वो प्रीवियस सारे टॉपिक्स देखने की कोशिश करें ताकि उनके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। आई होप आप सभी लोगों को वो पुराने लेक्चर्स भी अच्छे लगे होंगे। नाउ गाइस, अब हम डाइलेक्ट्रिक्स पे बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक होता क्या है सर, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। अभी तक तो हमने जीवन में सिर्फ दो ही चीज सुनी थी, एक होता था इंसुलेटर, एक होता था कंडक्टर। तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या है। डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं है, इंसुलेटर को ही हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। एक स्पेसिफिक टर्म होता है डाइलेक्ट्रिक, जो हम कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रोस्टैट 12th में यूज करना चालू कर देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इंसुलेटर है। बात आपको समझ में आई तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि डाइलेक्ट्रिक इज बेसिकली व्हाट, डाइलेक्ट्रिक इज बेसिकली नथिंग बट एक सिंपल इंसुलेटर है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए दोस्तों, इंसुलेटर मतलब सर इसको डाइलेक्ट्रिक क्यों बोला गया है। इसीलिए बोला गया है क्योंकि एक स्पेसिफिक इसका यूज है, मीडियम का एक इफेक्ट होता है जो हम फर्स्ट लेक्चर में समझे थे। बात आपको समझ में आ रही है। चलिए साहब, अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर हो गया है तो अब हम इसको कैसे समझेंगे। बेटा हम जो डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ते हैं दो डिफरेंट टाइप से पढ़ते हैं। पहली बात हम ये समझ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक अगर इंसुलेटर है तो इंसुलेटर इस दुनिया में क्या होता है। इंसुलेटर इस दुनिया में वो होता है जिसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं। जल्दी से बताओ, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी टाइप के इंसुलेटर के अंदर नहीं होते हैं। नहीं होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कहां होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि हर बॉडी एटम से बनी होती है। अब एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को फ्यूज करके ये खत्म, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्लस पार्ट से जब तक हटेंगे नहीं तब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन नहीं पाएंगे। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी आई थिंक। तो अब जो होता है डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप का होता है वो हम देख लेते हैं और कैसे बनता है। बेसिकली हम जो डाइलेक्ट्रिक हम किस टाइप से बोलते हैं, हम दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं। एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक जो मैं आपको बता चुका हूं, और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। गाइस प्लीज ध्यान से समझना है, मैं आपको ये दोनों चीज फर्स्ट लेक्चर में जो मेरा कैपेसिटेंस की सीरीज में पहला लेक्चर था उसमें बता चुका था। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है। अब क्या करना है देखो ध्यान से, अब कैसे होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर। अगर मैं बात करूं सबसे पहले नॉन पोलर की, तो देखो दोनों चीज में एक चीज ध्यान रखनी है, दोनों टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स में क्या चीज ध्यान रखनी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर मर्ज होना चाहिए। बात आपको समझ में आ रही है। तो अब कैसे दिखाऊं मैं किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को। तो जनरली हम कैपेसिटेंस में कैसे यूज करते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक को, हम रेक्टेंगुलर शेप दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं सर रेक्टेंगुलर शेप, क्योंकि आप किसी भी शेप से दिखा सकते हो। हम रेक्टेंगुलर शेप इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हमें कैपेसिटेंस के अंदर इसको डालना होता है। तो कैपेसिटेंस चूंकि रेक्टेंगुलर इन नेचर होता है तो इसलिए हम रेक्टेंगुलर शेप से डीलिंग करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो जल्दी से, मैंने जैसे डाइलेक्ट्रिक एज्यूम कर लिया। अब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर हर दुनिया में हर चीज एटम से बनी हुई है, और जिन एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो कंडक्टर बन जाते हैं। तय बात है। चलिए साहब, तो अब क्या होता है, ये जो है इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो एटम्स ऐसे रहते हैं, इस टाइप से एटम्स रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इस टाइप से जो रैंडम एटम्स बिखरे रहते हैं, इन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी रहता है और एक प्रोटॉन भी रहता है। एक मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं और सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। डिपेंड करता है किस एलिमेंट का ये डाइलेक्ट्रिक है या किस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक है। चलो अब जैसे देखो, मैंने बोला ये इसको लेता हूं, ये क्या है, ये जो डॉट मैंने बनाई है ये एक एटम है। दिस इज एन एटम। और एटम क्या होता है, एटम कैसे बनाते हैं, एक ये अंदर पॉजिटिव दिखाते हैं न्यूक्लियस में, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड होता है और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मूव कर रहा होता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है। तो एक टाइप का नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्यों बोला बेटा, देखो इसके अंदर पोल्स नहीं है। बात समझो, पोल्स होता है प्लस माइनस, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ, ये पोल्स होते हैं। बात आपको समझ में आ रही है। तो चलो ये पोल्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे घूम रहे हैं इसके आसपास, तो पोल्स नहीं है। बात समझ में आई। इसलिए इसको कौन सा बोला गया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्यों बोला गया, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से एक जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। बेटा मैं आपको बता दूं, पोलर जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो कैसा होता है वो भी आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है बेटा, पोल्स होते हैं। कैसे पोल्स, नेचर होता है कैसे, जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा आयोनिक बॉन्ड में NaCl पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, Na+ होता है Cl-, लिथियम फ्लोराइड Li+, F-, यही होता है। इस तरह से गेम चलता है। तो ये आयोनिक बॉन्डिंग होती है। तो ये जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं इसको इस तरह से अपन समझ सकते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड होता है उसके अंदर। जैसे क्या होता है कि ऑलरेडी ये क्या होता है, प्लस माइनस
इस तरह से ये बंधे पड़े रहते हैं, है ना। और अपन को नहीं पता किस डायरेक्शन में, रैंडम मोशन में होते हैं, प्लस माइनस। देखो बेटा, आप शायद आपको समझ में आ जाए, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये आयोनिक बॉन्ड है और आप ऊपर वाले और नीचे वाले में आप आराम से देख सकते हो क्या फर्क है। देखो प्लस माइनस इधर भी थे, बट इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रहा था, यहां पर प्लस माइनस ऑलरेडी पोल्स के फॉर्म में है। और जब पोल्स के फॉर्म में कोई डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो एटम्स हो जाते हैं पोल्स के फॉर्म में, इसीलिए उसको बोलते हैं अपन कौन सा डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक। सर डाइलेक्ट्रिक को इसको पोलर क्यों, मतलब इसको डाइलेक्ट्रिक क्यों बोल रहे हैं? देखो अभी भी इस सिस्टम में दोनों के अंदर कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, ये पोल्स अवेलेबल है पर फ्री इलेक्ट्रॉन, अकेले फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर ये कहीं मूव करेगा तो ये पूरा मूव करेगा। बात समझ में आ रही है? तो करंट फ्लो करना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वे। ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स के आपके क्या होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गए, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गए। अब बेसिकली हमें क्या स्टडी करना है? हमें जो स्टडी करना है कि सर अगर मान लीजिए इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को, ये वाला डाइलेक्ट्रिक मैं लेता हूं, ठीक है, देखो इसमें ऑलरेडी एटम्स भरे पड़े हैं। अब जब इसके अंदर कोई एनालिसिस करूंगा तो सबसे पहले ये एटम इस फॉर्मेट में आएगा। बात समझ में आ रही है? इस फॉर्मेट में आके फिर हम आगे एनालिसिस करेंगे। इससे अच्छा हम डायरेक्ट इस फॉर्मेट को ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो एनालिसिस रहेगा, हमें करना क्या है? देखो एक और बात मैं आपको बता दूं, फिर से रिपीट कर दूं, ये इंसुलेटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। अब इसके अंदर क्या होता है, हम जो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से हम डीलिंग कर रहे हैं, तो अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे कि हम बात करेंगे कि जब डाई इलेक्ट्रिक जो हम यूज कर रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक को हम किस में रख दें, डाई इलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होने वाला है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट ले रहे हैं, मतलब हम जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं ना किसी डाइलेक्ट्रिक को, वो कांस्टेंट है मान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने एक डाइलेक्ट्रिक लिया, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से, ये मैंने एक डाइलेक्ट्रिक लिया, कौन सा लिया, पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या था, जैसे ये पोलर डाइलेक्ट्रिक था, पहले क्या था, ये रैंडमाइज थे, इस तरीके से सजे हुए थे या मतलब रखे हुए थे, हर एक में प्लस माइनस इस तरीके से इनकी सिचुएशंस थी। अब देखिए प्लस माइनस होने से क्या, आपने डायपोल मोमेंट पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट में? सर बिल्कुल पढ़ा है। जहां पर एक प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, उनकी तरफ डायरेक्टेड एक डायपोल मोमेंट होता है। तो आप मुझे बताओ, इसके कारण क्या यहां पर डायपोल मोमेंट आ जाएगा, इसके कारण इधर डायपोल मोमेंट आ जाएगा, इधर डायपोल मोमेंट, क्योंकि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन प्लस के डायरेक्शन में होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये देखो इस तरह से डायपोल मोमेंट हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस पूरे के पूरे डाइलेक्ट्रिक के अंदर मल्टीपल डायपोल मोमेंट्स होंगे जो रैंडमाइज सिचुएशन में होंगे? बात आपको समझ में आई? देखो ध्यान से, तो इस तरह से रैंडमाइज सिचुएशन में होंगे। और जब ये रैंडमाइज होंगे, मुझे पता है डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जब ये रैंडमाइज हो जाएंगे तो मैं बोल सकता हूं इनका नेट डायपोल मोमेंट जो होगा नेट म्यू, वो होगा जीरो। क्या आपको बात समझ में आई? क्योंकि डायपोल मोमेंट को हम म्यू से दिखाते हैं, ध्यान देना। तो इलेक्ट्रिकल जो डायपोल मोमेंट है इनका जीरो रहेगा, नेट डायपोल मोमेंट। अच्छा, इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट साहब जीरो है, डायपोल मोमेंट जीरो है, तो कैसे हो सकता है डायपोल मोमेंट, कैसे जीरो हो सकता है? या तो प्लस माइनस के बीच में डिस्टेंस जीरो हो जाए, या चार्जेस ही जीरो हो जाए, मतलब डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। बात आपको समझ में आ रही है? अब क्या होता है, जैसे ही मैं जो इनिशियली यहां पर ये इनिशियल केस है, अब जैसे ही मैं इस डाइलेक्ट्रिक को क्या करूंगा, किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा। ध्यान देना बेटा क्या होने वाला है, जैसे ही मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो देखो क्या होगा, तो मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बहुत बहुत सेंसिटिव कॉन्सेप्ट है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो क्या होने वाला है, जैसे ही मैं आपको बोलता हूं, लेट्स से ये एक डायपोल है, ये है प्लस, ये है माइनस। अगर मैं आप जानते हो डायपोल को आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, तो मैं ये बात जानता हूं कि अगर एक डायपोल को किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, लेट्स से ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या आपको पता है ये जो प्लस चार्ज है, क्या ये प्लस चार्ज ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और माइनस चार्ज ये वाला फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना? तो इसमें एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा, और टॉर्क जनरेट हो गया तो ये जो मॉलिक्यूल है सीधा हो जाएगा बिल्कुल, और ऐसे होके इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, मतलब फोर्स टॉर्क लगना जीरो हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करके ये बंद हो जाएगा और बिल्कुल इस तरीके से आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मैं आपको बता दूं, ये एकदम से सीधा नहीं होगा, ऑसिलेट करते हुए सीधा होगा, ये हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलिए साहब, जैसे ये सीधा हो जाएगा तो इसकी न्यू पोजीशन क्या होगी, न्यू पोजीशन ये होगी कि डायरेक्टली इस तरीके से अलाइन हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस। क्या आपको इतनी बात समझ में
आ रही है। चलिए साहब, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, अब जो है अभी भी फोर्स लग रहे होंगे, इस पे ऐसा फोर्स लग रहा होगा, ऐसा फोर्स। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही मैंने रखा और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जाने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये मेटल नहीं है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। मेरी बात ध्यान रखना, ये मेटल नहीं है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर एंटर करेगी, वो सारे के सारे डायपोल्स को रीअरेंज करने की कोशिश करेगी। जैसे ही सारे डायपोल्स को रीअरेंज करने की कोशिश करेगी, तो देखो देखें जरा डायपोल्स कैसे हो जाएंगे। क्या इस तरीके से डायपोल्स बन जाएंगे? मैं बता देता हूं आपको इस तरीके से कैसे बनेंगे, ये देखिए। अच्छा, इसके अंदर एक और कैच आने वाला है, अभी दो ध्यान से देखते रहिएगा पूरा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस, लेट से ये देखिए, ये जैसे ही एंड करेगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लस वाले को फोर्स उधर लगेगा, माइनस वाले को इधर लगेगा, पक्की बात है। तो प्लस वाले माइनस वाले कैसे, प्लस वाले माइनस वाले कैसे अरेंज हो जाएंगे? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इस तरह से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अरेंज हो जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और ये बहुत ही यूनिफॉर्मली अरेंज होंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जैसे ही ये यूनिफॉर्मली अरेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना, ये बहुत पास पास हो जाएंगे। तो अब देखो ये जो पार्ट है, ये इस तरीके से, ये जो सेक्शन है, जो इधर वाला सेक्शन है और इधर वाला सेक्शन है, क्या ये मैं इसको मान सकता हूं ये इफेक्टिव नेट चार्ज जीरो हो गया? देखो क्यू नॉट इधर जीरो हो गया। इसी तरह से ये वाला जो सेक्शन है, ये माइनस वाला और इसके प्लस वाला, क्या इसका भी इफेक्टिव क्यू नेट चार्ज जीरो हो गया? देखो आप, तो देखो बचा क्या, ये इधर पर माइनस बचा और उधर पर प्लस बचा। देखो ध्यान से समझने वाली बात है। देखो यहां पर जैसे अंदर वाले जो सेक्शन है एक दूसरे से साथ मिलकर न्यूट्रलाइज होते जा रहे हैं, न्यूट्रलाइज होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गए, टूट गए, न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक है, मर्ज हो गए एक दूसरे में। तो जैसे ये माइनस इधर आ जाएगा सारा, ये प्लस इधर आ जाएगा। देखो माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, मतलब इफेक्टिव मेरा सिस्टम क्या बचेगा? जल्दी से बताओ। इफेक्टिव मेरा जो सिस्टम बनेगा, फाइनल जो सिस्टम मेरा बनेगा, वो सिस्टम बनेगा, लेट से ये बना दिया मैंने। तो देखो अभी देखो कहानी खत्म नहीं होगी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर आने वाली है। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से डाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी। अच्छा एक और बात है, मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको एक बात बताने वाला हूं। मैंने आपको अभी बोला दिस इज अ नॉन मेटल, मतलब इंसुलेटर बॉडी है। इंसुलेटर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 100% जीरो नहीं होगी, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इजंट इट? तो जब मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो इसके अंदर से हमेशा ध्यान रखना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा क्वेश्चन कभी आए कि क्या डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल जीरो हो जाती है, 100% लाइंस रुक जाती है? नहीं, 100% लाइंस बाहर तब रुक सकती है जब ये मेटल होगा। बात आपको से, या कंडक्टर होगा, इंसुलेटर है तो 100% लाइन अंदर, मतलब बाहर नहीं रुकेंगी, कुछ ना कुछ लाइंस अंदर जाएंगी इंसुलेटर की प्रॉपर्टी को बनाने के लिए। एक और बात है, मेरी बात शब्दों को बहुत ध्यान से समझना। जितनी परमिशन ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अंदर आने के लिए दे रहा है, जितनी परमिशन ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अंदर आने के लिए दे रहा है, इसी को बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी होती है हाउ मच परमिशन इज प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू एंटर इनटू द डाइलेक्ट्रिक। क्या मेरी बात समझ में आई? या मीडियम? ठीक है, तो इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं। नाउ क्या होने वाला है, देखो जल्दी से, फाइनल क्या होने वाला है। यहां पर क्या आ जाएगा, सारे के सारे माइनस चार्जेस स्टोर्ड हो जाएंगे, यहां पर माइनस चार्जेस आ जाएंगे, और यहां पर सारे के सारे क्या आ जाएंगे? प्लस चार्जेस आ जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आई? और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारी की सारी यहां से निकल जाएंगी, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर से भी निकल रही होंगी। बात आपको समझ में आ रही है? आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। चलिए साहब, अब क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी थी, लेट्स से, देखो बात को समझ में आया आपको? इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। प्लीज अंडरस्टैंड, डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा मटेरियल पोलराइज हो गया है। पोलराइज हो गया तो क्या हो गया बेटा? इधर पर प्लस चार्जेस आ गए, इधर पर माइनस चार्जेस आ गए। पोलराइज हो गया मतलब यहां पर ये जो चार्जेस हैं, इन सारे चार्जेस को, लेट्स से मैंने इसको बोला सिग्मा आई और इसको बोला सिग्मा आई, ये माइनस सिग्मा आई है, ये प्लस सिग्मा आई है। बेटा ये सिग्मा आई है, सिग्मा आई इज एक्चुअली बाउंड चार्जेस। ऑलवेज रिमेंबर, इन सारे चार्जेस को क्या बोला जाता है? बाउंड चार्जेस। दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो, क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन बाउंड चार्जेस, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी से देखना बेटा। यहां पर अब देखो क्या होने वाला है। मैं क्या कहना चाहता हूं, लेट से मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ली थी वो ई नॉट ली थी। क्या ली थी बेटा? ई नॉट। ई नॉट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने बाहर लगाई है। तो जैसे ही मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
लगाई, आप देखो यहां पर प्लस और माइनस डेवलप हुए हैं, जल्दी से बताओ प्लस और माइनस डेवलप हुए हैं। इन प्लस और माइनस के कारण क्या एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हुई होगी, देखो जल्दी से हुई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। तो लेट से ये जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है या पोलराइज्ड चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने उसको कितना बोल दिया, ईपी बोल दिया। मेरी एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट है और अंदर वाली फील्ड ईपी है। ध्यान देना मैं यहां पर लिख देता हूं, मेरी जो ई नॉट है दिस इज एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, और जो ईपी है ये है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंड चार्जेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू बाउंड चार्जेस। तो बाउंड चार्जेस के कारण मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे सामने आ गई है। तो जल्दी से देखना बेटा, यहां पर जैसे ही मेरी बाउंड चार्जेस की फील्ड हो गई, क्या मैं इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, बताओ जल्दी से। एक और बात बता दूं मैं आपको, ये जो बाउंड चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ईपी, ये एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, जल्दी से बताओ। इसीलिए नहीं रहेगी क्योंकि अगर वो उसके बराबर हो गई तो नेट फील्ड अंदर जीरो हो जाएगी, तो ये कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। वो मैं केस जस्ट अभी आपको बताऊंगा जिसको बोलते हैं ब्रेकडाउन, जब वो कंडक्टर बनती है। अभी ध्यान रखना, ये पॉइंट दिमाग में रखना, मैंने चार्जेस को, जो डाइपोल्स थे ना ये दो 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 दो, इनको तोड़ा नहीं है, ये सिर्फ चार्ज मर्ज हुए हैं। जिस समय तोड़ दूंगा इनको उस समय डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्जेस के अंदर अवेलेबल नहीं है, फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं है, मतलब ये कंडक्टर नहीं है। इसलिए मैंने आपको बोला यहां पर कंडक्टर नहीं है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, मतलब ईपी हमेशा ई नॉट से कम ही रहेगा। क्या आपको बात समझ में आई? अब देखो चलो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई तो अभी समझ में आ जाएगी, चिंता मत करना। ई नेट फील्ड इनसाइड कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ। ई नेट इनसाइड तो मैं ये बोल सकता हूं सर, एक्सटर्नल फील्ड जितनी थी माइनस आपने पोलराइजिंग फील्ड अंदर वाली जितनी कर दी वही हो जाएगी। देखो ये आ जाएगी नेट फील्ड इनसाइड, हाँ या ना। जैसे ही नेट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ जाएगी तो अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, बेटा देखो आपको मैं सिंपल सी बात बता दूं, क्या होता है ना, ये जो नेट फील्ड इनसाइड बनी है एक्सटर्नल फील्ड माइनस ईपी, क्योंकि हमें पता है एक्सटर्नल फील्ड ऐसी थी। अब मैं आपसे जो बोलने वाला हूं, एक्सपेरिमेंटली जब ये फील्ड कैलकुलेट करी जाती है, रिमेंबर माय शब्द, ठीक है, जब इसको एक्सटर्नली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करा जाता है तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, ये आपको रिमेंबर करना है। ये आपको इसका डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, आपको मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, इसका जो आपको क्या समझ में ध्यान में रखना है कि जो ई नेट इनसाइड है वो एक्चुअली में क्या होती है, ओवरऑल जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिड्यूस हो जाती है। समझ में आया? मतलब मैं क्या बोला, मैंने बोला कि जो नेट फील्ड इनसाइड बनती है वो एक्चुअली में क्या होती है, जैसे ही वो अंदर जा रही होती है, देखो एक्सटर्नल फील्ड अंदर जा रही होती है तो एक अंदर पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है जो उसको कम कर देती है। मतलब कि क्या, कैसे कम करती है, किस फैक्टर से कम करती है, वो ओवरऑल को ईआर के फैक्टर से कम करती है। ध्यान दें, ईआर को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और मैंने आपको अभी बताया ये परमिशन होती है अंदर जाने की। बात आपको समझ में आ रही है? बात आपको समझ में आ रही है? तो देखो यहां पर बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी और होगी कितनी, ई नॉट माइनस ईपी। फिर से समझा रहा हूं, ई नॉट माइनस ईपी और ई नॉट बाय आर एक फैक्टर बताया गया रिड्यूस होके। बात समझ में आई? अब क्या होगा, हम इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे, देखो आप, ई नॉट माइनस ईपी ये जो होगा वो हो जाएगा ई नॉट बाय ई आर। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ईपी क्या है, मतलब अंदर डाइलेक्ट्रिक की कितनी फील्ड है ड्यू टू बाउंड चार्जेस। तो ईपी कितना आ जाएगा, ईपी आ जाएगा बेटा ई नॉट ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय आर। जल्दी से बोलो, ई नॉट ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय आर, हाँ या ना। ये आ गई आपकी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, मतलब जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंड चार्जेस। हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बाउंड चार्जेस की वजह से वो ई नॉट 1 माइनस 1 बाय आर होती है, ई आर होती है, ई आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आप मुझे बताओ, क्या मैं अगर मैं डाइलेक्ट्रिक प्लेट को अगर मैं कॉन्सेप्ट मानूं कि जो ये जो थिकनेस है, थिकनेस के रिस्पेक्ट में अगर ये जो प्लेट से काफी बड़ी हो गई या थिकनेस बहुत छोटी हो गई, थिकनेस अगर बहुत छोटी हो गई इन प्लेट्स के रिस्पेक्ट में, इनकी लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो इनसाइड, जो ये देखो आप,
ये जो ईपी है ये कितना हो जाएगा, क्या मैं बोल सकता हूं सिग्मा आई बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा आई बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बोल सकता हूं। कैसे, देखो बेटा यहां पर ये शीट हो गई इनफाइनाइट शीट, ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा यहां पर नेट फील्ड, एक इसकी माइनस आएगी एक इसकी प्लस आएगी, तो नेट फील्ड हो जाएगी ना, ऐड हो जाएगी। बताओ जल्दी से, ये तो पता है अपन को। तो देखो जल्दी से यहां पर क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो आ जाएगी वो आ जाएगी सिग्मा इंड्यूस्ड डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। जिनको ये समझ में नहीं आया है, मैं कैपेसिटेंस का पार्ट देख लेना, कैपेसिटेंस में मैंने क्लियरली समझाया हुआ है, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो देखो ईपी आ जाएगा। अब आप एक काम करो, जो ईपी को ना इस पे रख दो, है ना, इसमें रख दो। तो जैसे ही आप ईपी को इसमें उठा के आप रखेंगे इस चीज में, तो आपके पास रिलेशन क्या निकलेगा, आपके पास रिलेशन निकलेगा सिग्मा आई बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू ई नॉट 1 माइनस 1 बाय आर, यही बनेगा ई आर। तो सिग्मा आई कितना हो जाएगा, दिस इज 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय ई आर, सॉरी हाँ ये एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ध्यान से, ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा, एक्सप्रेशन फॉर बाउंड चार्जेस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद ही रखना है आपको। तो देखो मैंने यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस निकलवाए हैं। एक एक्सप्रेशन निकलवाया है आपको कितनी बाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी पोलराइज चार्जेस की वजह से, और जो चार्जेस डेवलप होंगे वो कितने होंगे, ठीक है। तो वो बाउंड चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल है एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय आर, दिस इज द नेट बाउंड चार्जेस। अच्छा एक और बात है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है ये अपन समझ लेते हैं। बहुत इतनी बात समझ में आ गई ना आप लोग को बहुत अच्छे से। चलिए साहब, इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में हिंट दे चुका हूं। तो अगर मैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की बात करूं, तो देखो बेटा अभी तक मैंने क्या करा था, अगर मैंने मान लो ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर मैंने बहुत सारे प्लस माइनस चार्जेस है, ऐसे डाइपोल्स लगे हुए हैं, प्लस माइनस रखे। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, देखो थोड़ा सा मैंने चार्जेस को अपोजिट बना दिया है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको माइनस ये प्लस माइनस प्लस, है ना, इस तरीके से अलाइंड कर दिए। अब क्या हुआ कि अब मैं देखो यहां पर मैंने क्या करा था, यहां पर भी अलाइनमेंट करा था कि नहीं करा था। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को। जैसे ही मैं अब इलेक्ट्रिक, अब मैं देखो इस पूरे सिस्टम को हटा के ना किसी भी एक डायपोल को ले लेता हूं समझने के लिए, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर बन जाए। तो देखो जैसे ही मैंने किसी एक डायपोल को लिया, लेट्स से ये माइनस प्लस, अब बताओ मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, क्या है, दिस इज वेरिएबल। अब मैं इसको बढ़ाना चालू करता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाना चालू करता हूं, तो देखो क्या होने वाला है, ये जो चार्ज है इस पे प्लस चार्ज इधर बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, और इधर पर अपोजिट फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जल्दी से बोलो, एक समय ऐसा आएगा जब ये डाइलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जिस मोमेंट पे डाइलेक्ट्रिक डाइपोल ब्रेक हो गया, जिस मोमेंट पे डाइलेक्ट्रिक डाइपोल ब्रेक हो गया, वो मोमेंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी को बोलेंगे मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल। सेट हुआ दिमाग, मैं क्या बोल रहा हूं, जो डायपोल है उसके अंदर जिस मोमेंट पे, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जिस इनपुट इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद क्या होगा, इधर प्लस इधर माइनस, तो हर जगह प्लस माइनस चार्जेस बहने लगेंगे। जल्दी से बोलो, प्लस माइनस चार्ज, तो ये सब बहना चालू कर देंगे और ये कंडक्टर बन जाएगा। तो फिर ये इंसुलेटर अब नहीं रहेगा, कंडक्टर बन जाएगा। तो यहां पर ये पूरा कंडक्टर बन जाएगा, और इस जगह इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेट से ये ई नॉट पे ब्रेक होता है, तो मैं ई नॉट या ई बी को मैं बोलूंगा, ये ई बी मान लेते हैं, इसको मैं बोलूंगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या आपको बात समझ में आई? दोनों में फर्क है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेरे सामने आ गया। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी काफ़ी अच्छी तरीके से। तो बेटा मैंने पूरा डाइलेक्ट्रिक आपको समझाया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम जो पार्ट लेने वाले हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक को जब मैं कैपेसिटर के अंदर डालूंगा तो क्या इफेक्ट होने वाला है और किस किस टाइप से कैपेसिटर्स के अंदर डाल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।